के 4 आरोपियों की दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। डॉक्टर शाहीन मुजम्मिल, डॉक्टर अदील अहमद और मुफ्ती इरफान अहमद की 10 दिन के एनआईए रिमांड खत्म होने के बाद पेशी। एनआईए ने डॉक्टर शाहीन के कमरे से 18 लाख रुपए नकद बरामद किए। एनआईए जांच कर रही इतना कैश कि शाहीन के पास कहां से आया और इस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा, गिरफ्तार डॉक्टर्स थे खुद स्लीपर सेल। खुफिया एजेंसियां मामले की जांच कर रही है। दिल्ली ब्लास्ट केस को लेकर अस्पतालों की नोटिस, अस्पताल से विदेशी डॉक्टरों की मांगी गई जानकारी। अस्पतालों में पढ़ रहे डॉक्टरों की मांगी गई जानकारी। रडार पर पाक, बांग्लादेश, यूएई, चीन से आए डॉक्टर। दिल्ली धमाके की जांच कर रही टीम का कानपुर दौरा। धमाके के मास्टरमाइंड डॉक्टर शाहीन के साथियों की तलाश। कश्मीरी युवक, जम्मू कश्मीर नंबर की गाड़ी और फास्ट टैग को लेकर जांच जारी। शोपिया और कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 5 व्यक्तियों को हिरासत में लिया। 5 से पूछताछ करेगी जम्मू कश्मीर पुलिस। अवंतीपोरा में जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों का पर्दाफाश। आतंकियों की मदद करने वाला नजीर अहमद गनी गिरफ्तार। 2 हैंड ग्रेनेड, 1 डेटोनेटर और 300 ग्राम आरडीएक्स बरामद किए गए। महबूबा मुफ्ती के आवास पर हुई पीडीपी नेताओं की बैठक। पीडीपी ने बिजली के दाम बढ़ाने के प्रस्ताव के खिलाफ किया था प्रदर्शन। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति का विरोध प्रदर्शन। एसएमवीडी मेडिकल इंस्टीट्यूट में गैर हिंदुओं के एडमिशन का विरोध जताया। रियासी में श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने डिप्टी कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। कहा, यह संस्थान पूरी तरीके से भक्तों के धार्मिक दान से खड़ा हुआ है। जम्मू बीएसएफ आईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सांबा यूनिट को ऑपरेशन सिंदूर में मिली सफलता। 9 किलो ड्रग्स इस साल बरामद किए गए। आगे आईजी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में हमने 2 बीएसएफ जवान को खो दिए। पुंछ में भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद किए गए। साथ ही आईजी ने कहा, अखनूर और सुंदरबनी में पाक चौकियों को तबाह किया गया। नौशेरा में भी पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह किया गया। सांबा में मोटर शेल बरामद किए गए और मौके से सुरक्षा बलों ने मोटार शेल को निष्क्रिय किया। सांबा के पलूरा इलाके में सुरक्षा बलों का संयुक्त सर्च ऑपरेशन। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से अभियान चलाया जा रहा है। एलजी मनोज सिन्हा ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा, स्वर्गीय श्री कृष्णानंद राय जी को मेरा शत शत नमन। बडगाम में होनहार स्टूडेंट्स के लिए सम्मान समारोह का आयोजन। पराकवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा को याद किया गया। त्राल में 33 बेघर परिवारों के लिए बनाए जाएंगे नए घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाए जाएंगे। सीएम उमर अब्दुल्ला का टूरिज्म इंडस्ट्री पर बयान आया सामने। कहा कि हमें कश्मीर को प्रमोट करने और खूब मार्केटिंग करने की जरूरत है। रामबन में बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए बनाए जा रहे घर, कुल 1500 घरों को बनाने का लक्ष्य रखा गया है। श्रीनगर में हुआ सड़क हादसा। हादसे में ड्राइवर को आई मामूली चोटें। पुलवामा में पुलिस का एंटी ड्रग ड्राइव जारी है। पुलिस ने 64 ग्राम चरस बरामद किए। पुलवामा में पुलिस की गैरकानूनी माइनिंग नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 4 ट्रैक्टर को जब्त किया। जूट इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए टेक्सटाइल मंत्रालय जम्मू कश्मीर के कारीगरों को देगा ट्रेनिंग। जूट इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल कमेटी के सेक्रेटरी कार्तिक ढाटा ने मामले की जानकारी दी। पंपोर में पुलिस ने सरदार पटेल पर लोक नाटक किया आयोजित और इस दौरान कलाकारों को ने एकता, राष्ट्रीय एकीकरण पर प्रस्तुतियां दी हैं। त्राल के शाहजहान इलाके में बिजली की समस्या। लोगों ने प्रशासन से बिजली व्यवस्था को ठीक करने की मांग की है। पुलवामा में वही बुद्ध गांव में एक ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी। आग पर काबू पा लिया गया है। बडगाम के कावसा में नाराबल में रन फॉर पीस रेस का आयोजन किया गया। बच्चों में उत्साह दिखा, बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। उधमपुर के बसंतगढ़ में सर्च ऑपरेशन शुरू और 3 संदिग्ध देखे जाने की खबर। चिल्ला बलूथा गांव में एक व्यक्ति से मांगा खाना। श्रीनगर के लाल चौक से पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कई होटल में पुलिस और सीआरपीएफ की छापेमारी।
पंजूर के अलमदार हजरत शेख निरुद्दीन नूरानी के मनाया गया उर्स और विद्वानों ने शेख आलम की शिक्षाओं और उनके शांति और भाईचारे के संदेश के बारे में लोगों को बताया, जागरूक किया। पट्टन का घाट गोपाल इलाका इंटरनेट सेवा से आज भी महरूम है, जिसके चलते छात्र नहीं कर पा रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाई। तुराल में जिम्नास्टिक चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। करीब 100 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। चैंपियनशिप का मकसद था बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलों की ओर आकर्षित करना। पुलवामा पुलिस ने अवैध माइनिंग के बड़े रैकेट का भांडाफोड़ किया है। गुड़ अर्चन इलाके में 11 डंपर और 2 LNT और 5 JCB मशीनें भी जब्त की गई। मेंढर में खो खो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। सरकारी उछाड़ स्कूल चैंपियनशिप का विजेता रहा। बडगाम में नाला दुधगंगा पर बना पुल असुरक्षित घोषित। प्रशासन ने पुल को सभी तरीके से गतिविधियों के लिए बंद किया। कुंजर में जोनल एजुकेशनल ऑफिसर ने बुक शॉप को बंद किया है। किताबों की ज्यादा कीमत वसूलने पर शिकायत पर जोनल एजुकेशन ऑफिसर ने ये कार्रवाई की है। बडगाम में पेड़ के ऊपर बनाई गई दरगाह और आज के जमाने में आर्किटेक्चर के हिसाब से बनाई गई है दरगाह। जम्मू पुलिस ने सिद्धरा में स्कूल बस ड्राइवर पर हुए हमले के मामले में कार्रवाई की है। मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। श्रीनगर पुलिस ने ड्रग तस्कर के खिलाफ कार्रवाई की है और इस दौरान अरशीद अहमद शेख की 75 लाख रुपए की कीमत की प्रॉपर्टी अटैच की गई। जम्मू नगर निगम ने शहर भर में अवैध निर्माण और अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई की है। कई अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। सांबा में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट मोड पर बॉर्डर रोड पर चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। कश्मीर में गुलमर्ग के तंगमर्ग इलाके में जमा पानी और यहां पर गुलमर्ग इलाके में सैलानी मस्ती करते हुए बर्फबारी का आनंद उठा रहे हैं। NIT श्रीनगर के कैंपस में घुसा भालू, कैंपस में मचा हड़कंप। कुपवाड़ा में एडमिनिस्ट्रेशन यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने लड़कियों के लिए लगाया ट्रैकिंग कैंप और कैंप को लेकर लड़कियों में काफी उत्साह। लेह हिंसा की जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन ने सबूत जमा करने की आखिरी तारीख 10 दिन तक बढ़ाई। अब लोग 24 सितंबर की घटना के बारे में 8 दिसंबर तक दर्ज करा सकेंगे अपना बयान। द्रास में नेशनल हाईवे पर तंग पहाड़ी रास्तों की वजह से होता है अक्सर एक्सीडेंट। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर और स्टाफ की कमी। शिमला के संजौली में हिंदू संघर्ष समिति ने किया सुक्खू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। हिंदू संघर्ष समिति ने फूका सीएम सुक्खू का पुतला। शिमला के संजौली में हिंदू संघर्ष समिति ने हिंदुओं के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया, साथ ही बाहरी मुसलमानों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। शिमला में हिंदू संघर्ष समिति ने जिला प्रशासन के साथ बैठक का बायकॉट किया है। हिंदू संघर्ष समिति ने सीएम सुक्खू का विरोध किया। आरएसएस पर विवादित बयान पर बीजेपी का जगत सिंह नेगी पर पलटवार। प्रदेश महासचिव संजीव कटवाल ने कहा, जगत सिंह नेगी आधारहीन बात करते हैं। ऊना में कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी पर भाजपा सचिव सुमित का पलटवार। बोले कि डिजास्टर मंत्री ही बने हैं प्रदेश के लिए सबसे बड़े डिजास्टर। शिमला में कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने पदभार का कार्यक्रम किया और इस दौरान कार्यक्रम में सीएम सुक्खू समेत कई नेता भी मौजूद रहे। सोलन में बेसहारा कुत्तों के मुद्दों पर 200 से अधिक जनहित याचिका दायर। पशु प्रेमियों ने की मानवीय समाधान की मांग। ऊना में अवैध खनन पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने जब्त किए ट्रैक्टर। हिमाचल हाईकोर्ट का राज्य सरकार को आदेश। हिमाचल हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते के भीतर HRTC पेंशनरों को पेंशन देने के आदेश दिए। हिमाचल की बेटी साक्षी शर्मा ने रचा इतिहास। साक्षी शर्मा कबड्डी वर्ल्ड कप में गोल्ड जीतने वाली टीम में शामिल थी। मंडी में 6 करोड़ से बन रही रेहड़ी पटरी मार्केट और इस दौरान शिवरात्रि तक कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी की टिप्पणी पर बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा का निशाना। बोले कि चुनावों पर चर्चा के दौरान मंत्री द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर की गई टिप्पणी बेहद आपत्तिजनक है। बिलासपुर जिले के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में समाजसेवी हरीश नड्डा ने मत्था टेका है, माता का आशीर्वाद लिया।
धर्मशाला के साईं ग्राउंड में सीएम सुक्खू ने मॉर्निंग वॉक के दौरान बच्चों के साथ मुलाकात की है। साथ ही सीएम सुक्खू ने बच्चों के साथ बैडमिंटन भी खेला। धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने लिया तैयारियों का जायजा। 4 दिसंबर को भाजपा करेगी विधानसभा का घेराव। चंबा के डलहौजी का शेरपुर चौराहा मार्ग 1.5 साल से है बंद। हर दिन राहगीरों को होती है काफी परेशानी। देहरा के बनखंडी में मां बगलामुखी के विक्रमादित्य सिंह ने दर्शन किए हैं, पूजा अर्चना की। धर्मशाला में सीएम सुक्खू ने नए पशु स्वास्थ्य कार्यालय का उद्घाटन किया है। सीएम सुक्खू ने पूर्व सरकार की आलोचना की। शिमला की संजौली मस्जिद का मामला, हिंदू संगठन ने जुम्मे की नमाज न पढ़ने की चेतावनी दी है। मस्जिद के बाहर कड़ी की गई सुरक्षा। मंडी में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा ने जगत सिंह नेगी पर निशाना साधा। कहा, जगत सिंह नेगी भाषा का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। नाहन के शुमार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सोलन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी अजय पाठक ने जानकारी दी है। कार्यशाला का उद्देश्य डेंगू, डायरिया बीमारियों की रोकथाम के लिए जागरूकता बढ़ाना था। हमीरपुर में 2 सालों से एचआरटीसी की बसों का परिचालन बंद होने से ग्रामीण परेशान है। ग्रामीणों ने सरकार से जिले में एचआरटीसी की बसें चलाने की मांग की है। मंडी में कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान शुरू किया है। झारखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर मौजूद रहे। शिमला में हिंदू संगठन की चेतावनी के बावजूद मस्जिद में पढ़ी गई नमाज। इमाम के मना करने के बाद भी कुछ लोगों ने नमाज पढ़ी। शिमला हाईकोर्ट में हुई संजौली अवैध मस्जिद निर्माण मामले की सुनवाई। अब 1 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में कहा कि राजस्व मंत्री के प्रति बीजेपी में दुर्भावना है। कई बार बीजेपी नेता करते हैं व्यक्तिगत टिप्पणी। हमीरपुर में अंडर 14 एथलेटिक्स दल राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए इंदौर के लिए हुए रवाना। उप निदेशक कमल किशोर भारती ने 25 खिलाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर उत्साह बढ़ाया। नाहन में जगत सिंह नेगी के बयान पर भाजपा प्रवक्ता बलदेव तोमर ने पलटवार किया। कहा, विधानसभा को अपनी जनसभा का मंच समझकर बयानबाजी करने आते हैं मंत्री जगत सिंह नेगी। धर्मशाला के नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस ग्राउंड में पेंशनर्स ने किया प्रदर्शन। सीएम सुक्खू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मंडी में एबीवीपी ने राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। कहा, सरकार अपने किसी भी वादे को पूरा करने में असफल रही है। अगर सरकार नहीं करती अपने वादों को पूरा तो फिर किया जाएगा उग्र आंदोलन। कुल्लू जिले में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। सरकार पर युवाओं को रोजगार देने के बजाय उन्हें ठगने का आरोप लगाया। नाहन के शमशेर स्कूल की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। विभिन्न प्रतियोगिताओं में स्कूली बच्चों ने अपना दमखम दिखाया। सिरमौर जिला उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने केंट स्कूल के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में शिरकत की है और इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोटपा अधिनियम को सख्ती से लागू किया जा रहा है। नियमों की अवहेलना करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। ऊना जिले के दुकानदारों ने डीसी से मुलाकात की। उनके और ग्राहकों के काटे जा रहे चालानों पर आक्रोश जताया। सोलन के सरकारी अस्पताल में अवैध दवा बिक्री केंद्र को सील किया गया है। विशेषज्ञों ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। सोलन अस्पताल में बिना लाइसेंस दवा काउंटर पर कार्रवाई। बीजेपी ने उठाए सवाल। बोले, बिना लाइसेंस के दवा काउंटर के संचालन का जिम्मेदार कौन है। ऊना जिले में ट्रक महासंघ के जिला अध्यक्ष को मिली धमकी। जिले भर की ट्रक यूनियनों ने प्रशासन से की आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग। नाहन में रेणुकाजी बांध विस्थापितों ने प्रबंधन पर लगाया अनदेखी के आरोप। कहा कि भूमि मालिकों को नहीं मिला उसका मालिकाना हक। धर्मशाला में पेंशनर्स की विभिन्न मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। सरकार से उनकी मांगों को जल्द पूरा करने की अपील। नूरपुर के फतेहपुर स्कूल में वार्षिक पारितोषिक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में एसडीएम विस्तृत भारती शामिल हुए। सोलन जिले के छात्रों ने राज्य स्तर पर रचा इतिहास। खेल और संस्कृति प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया।
ऊना जिले में प्रशासन ने सोशल मीडिया में एक क्रशर के अवैध खनन के वायरल वीडियो पर संज्ञान लिया है। जांच के लिए भेजे खनन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम। कुल्लू फेस्टिवल ऑफ स्पीड मोटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है। देश भर के 120 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। सोलन में कथेड़ मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल का 60% कार्य पूर्ण 2026 सोलन मेले तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। सोलन के चामिया पंचायत में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाया। नगर निगम हमीरपुर के कमिश्नर राकेश शर्मा ने दुकानदारों से अपील की है, शहर से हटाए अतिक्रमण, नहीं तो नगर निगम हमीरपुर करेगा कड़ी कार्रवाई। सिरमौर जिले के सभी पीएम श्री स्कूलों में बनाए जा रहे हैं ओपन जिम, बच्चों के लिए बने मददगार। नाहन के बर्मा पापड़ी में 6 महीने बाद भी सिंचाई पेयजल योजना नहीं हुई बहाल, किसान नहीं कर पा रहे हैं फसलों की बिजाई। कांग्रेस संगठन सृजन अभियान शिमला जिला के पर्यवेक्षक संजना जाटव ने संभाला मोर्चा। 7 दिनों तक कार्यकर्ताओं से करेंगे बातचीत। बिलासपुर में अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित विभिन्न संगठनों का संयुक्त सेमिनार में आयोजन हुआ है। सेमिनार में अनुसूचित जाति जनजाति विकास निधि कानून की मांग और अन्य संबंधित वर्गों की विभिन्न समस्याओं के प्रति मंथन किया गया। पीएम मोदी ने गोवा में दुनिया की सबसे ऊंची राम भगवान की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। कर्नाटक के उडुपी में पीएम ने किया रोड शो, कृष्ण मठ में पूजा अर्चना की।